दुनिया के सबसे कठिन मुकाबले 10 हार्डेस्ट कॉम्पिटिशंस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, डकार रैली साउथ अमेरिका और सऊदी अरेबिया में आयोजित होने वाली एक बहुत ही कठिन कार रेसिंग प्रतियोगिता है, जिसमें अब तक करीब 70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ यही एक कठिन प्रतियोगिता हो, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ कठिन प्रतियोगिताओं के बारे में। नंबर 10, जंगल मैराथन। दोस्तों, आप सभी ने मैराथन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि तब तक एक सरल सा कंपटीशन प्रतीत होता है जब तक वो ट्रैक पर हो रहा है। लेकिन जब बात जंगल मैराथन की आती है, तभी दुनिया के सबसे कठिन कॉम्पिटिशन्स में गिना जाता है, क्योंकि इसमें किसी ट्रैक के ऊपर नहीं दौड़ा जाता, बल्कि ये तो ब्राजील स्थित अमेज़न जंगल में 3 श्रेणियों में होने वाली एक इको रेस सेट है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक 4 स्टेज 127 किलोमीटर की रेस होती है और एक 6 स्टेज 254 किलोमीटर रेस, जिनमें कट ऑफ टाइम भी होता है। और प्रतियोगियों को इसमें अमेज़न जंगल के गर्म तापमान में दलदल, नदी और पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनके बीच जहरीले सांपों के साथ साथ खतरनाक जीव भी रहते हैं। और यही कारण है कि इस मैराथन को दुनिया में एक कठिन कंपटीशन के नजरिए से देखा जाता है। नंबर 9, ग्लूकोस्टर चीज व्हील रेसिंग। दोस्तों, अगर इस दुनिया में कहीं भी सबसे कठिन प्रतियोगिताओं की बात हो रही है, तब उसमें ग्लॉचेस्टर चीज व्हील रेसिंग का नाम जरूर शुमार होगा, क्योंकि ये दिखने में भले ही आपको मजाकिया प्रतियोगिता लगे, पर असलियत ये है कि इससे कठिन और कुछ नहीं। हर साल इंग्लैंड के स्प्रिंग बैंक हॉलिडे में मौजूद कॉपर्स हिल्स पर आयोजित होने वाली इस रेस में प्रतिभागियों को एक पहाड़ी से नीचे की ओर भागना होता है, और जो भी इसमें सबसे पहले नीचे पहुंचकर वहां रखी चीज बॉल को टच करता है, उसको 9 पाउंड की एक डबल ग्लॉचेस्टर चीज बॉल दी जाती है। आज दुनिया भर से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें चीज से ज्यादा इस प्रतियोगिता का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। नंबर 8, द बबल बाबा चैलेंज। दोस्तों, रस्सियों में होने वाली बबल बाबा नाम की इस रेस को आप कठिन तो नहीं कह सकते, पर ये एक अजीब तरीके की रेस जरूर है, जो कि पानी में होती है। 2003 में शुरू हुई इस रेस को वोक्सी नदी में अंजाम दिया जाता है, जिसमें प्रतिभागी डॉल्स के साथ हिस्सा लेते हैं और उन्हें इस रेस को पूरा करते समय हर वक्त अपने डॉल को पानी के बाहर रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस रेस की शुरुआत की वजह एक पूल पार्टी में लड़कियों के ना आने से हुई थी, जिसके बाद डॉल्स के साथ ही इस रेस को पूरा किया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ये रेस इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि 2011 में करीब 800 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। हालांकि बढ़ते जल स्तर के खतरे को देखते हुए इस रेस को फिलहाल बैन कर दिया गया है, पर कुछ भी हो, ये रेस कठिन होने के साथ कुछ मजेदार भी है। नंबर 7, द बिलाबोंग XXL प्रो। बिलाबोंग XXL प्रो कंपटीशन समुद्र में होने वाला एक ऐसा कंपटीशन है जो कि दुनिया भर के सर्फिंग बोट मास्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें जीतने वाले बोट मास्टर को इनाम के रूप में करीब 35 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, इस कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स एक जजिंग पैनल को अपनी सर्फिंग वीडियो भेजते हैं, जो कि हवाई, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य ब्रिटिश आइलैंड्स के समुद्रों में रिकॉर्ड की गई होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हर साल सर्दियों के मौसम में दुनिया के लगभग हर देश से इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारी एंट्रीज आती हैं, जिनमें से कई सर्फर्स तो 60 फीट ऊंची लहरों में सर्फिंग करते हैं, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर इस कंपटीशन के विनर अनाउंस किया जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि इस कंपटीशन में सिर्फ प्रोफेशनल्स ही हिस्सा ले पाते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए तो ये एक बहुत ही कठिन कंपटीशन है। नंबर 6, मैराथन डेस सेबल्स। मैराथन डेस सेबल्स, जिसे MDS के नाम से भी जाना जाता है, वो दुनिया का सबसे कठिन मैराथन है, क्योंकि लगभग 6 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रतिभागियों को 2 से 51 किलोमीटर की कुल दूरी पूरी करनी होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी दूरी करीब 6 नियमित मैराथन के बराबर होती है। हालांकि अगर सिंगल स्टेज में देखें तो उसमें भी इसकी दूरी करीब 91 किलोमीटर की होती है, पर जिन कंडीशंस में इसमें दौड़ा जाता है, वो इसे सिंगल स्टेज में भी कठिन बना देता है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि ये मैराथन 1986 से हर साल मोरक्को स्थित सहारा रेगिस्तान में आयोजित की जाती है, और इसमें प्रतिभागी थोड़ा बहुत पानी और रनिंग किट लेकर करीब 50 डिग्री सेल्सियस में लगातार दौड़ते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि इस दौड़ के दौरान उन्हें सिर्फ गर्मी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा भी प्रतिभागियों के सामने रेत के तूफान जैसी अन्य मुश्किलें भी होती हैं, और शायद यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे कठिन कॉम्पिटिशन्स में से एक माना जाता है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, कंपैरेटिव फ्रॉग जंपिंग। फ्रॉग जंपिंग एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें इंसान हिस्सा तो लेते हैं, पर उन्हें इसमें जंप नहीं करना होता, बल्कि वो खुद की जगह पर अपने मेंढकों को जंप कराते हैं। शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि ये कंपटीशन पूरे अमेरिका के अंदर आयोजित किया जाता है,
क्योंकि ये वहाँ के ट्रेडिशन का एक हिस्सा है जो कि तब फेमस हुआ जब सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलावेरास काउंटी नाम की एक शॉर्ट स्टोरी में इसे देखा गया। आज दुनिया भर से कई सारे प्रतिभागी अपने अपने मेंढकों के साथ इस कंपटीशन का हिस्सा बनने आते हैं, जो कि कई अलग अलग तरकीबों का इस्तेमाल करके अपने मेंढकों को जंप कराते हैं। 2007 में तो इस कंपटीशन के अंदर करीब 4000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद से फ्रॉग्स के वेलफेयर के लिए इसमें रेगुलेशंस बना दिए गए। खैर, आज भी कोई इसका 1986 में बनाया गया 21 फीट 5 इंच का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, जो बताता है कि यह बहुत ही कठिन मुकाबला है। नंबर 4, द डकार रैली। डकार रैली, जिसे पहले पेरिस डकार रैली के नाम से भी जाना जाता था, वो अमौरी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया एक वार्षिक रैली है। दोस्तों, इस कार रैली की शुरुआत 1977 में हुई थी, जिसके बाद से ही इसके अधिकांश कार्यक्रमों का मंचन पेरिस, फ्रांस से लेकर डकार और सेनेगल तक किया जाता था। लेकिन 2008 में किन्हीं सुरक्षा कारणों से रद्द हो जाने के बाद इसका आयोजन 2009 से 2019 तक साउथ अमेरिका में किया गया और अब 2020 से ये सऊदी अरेबिया में आयोजित हो रही है। इस रैली में कार ड्राइवर्स को बहुत ही लंबी दूरी कार चलानी पड़ती है, जो कि रेगिस्तान जैसे विषम परिस्थितियों में बहुत ही मुश्किल काम है। ये रैली कितनी कठिन है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अब तक करीब 70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 40 लोग तो 1983 में ही रेत के तूफान में लापता हो गए थे। खैर, इतनी ज्यादा कठिनाइयों से भरी इस रैली में आज भी हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। नंबर 3, वल्लकम काली बोट रेस इंडिया। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि केरल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और यही वजह है कि दुनिया भर के पर्यटक हर साल मानसून के समय पर केरला की तरफ खींचे चले आते हैं। हालांकि एक और रोमांचक चीज है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है वल्लकम कली बोट रेसिंग। जी हाँ, आप सभी ने बागी मूवी में इसकी झलक जरूर देखी होगी, पर शायद ही आपको इस बारे में पता होगा कि यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे कठिन बोट रेस है, जो कि पार्थसारथी मंदिर में विराजित भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए आयोजित की जाती है। हर साल ये अगस्त से सितंबर के महीने के बीच आयोजित होने वाली इस रेस में स्नेक बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें केरला की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बैम्बू की मदद से खुद बनाया था। अब अगर इस रेस की बात करें तो इसमें कई सारी लंबी लंबी बोट्स होती हैं, जिनमें हर एक बोट पर 100 से ज्यादा लोग सवार होते हैं और वो एक टीम वर्क दिखाते हुए एक साथ इस बोट को चलाते हैं और जिसकी बोट भी सबसे पहले एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है वो इस रेस में जीत जाता है। नंबर 2, चेस बॉक्सिंग। चेस बॉक्सिंग एक तरह का हाइब्रिड स्पोर्ट है जो कि दो अलग अलग श्रेणी के स्पोर्ट्स को जोड़कर बनाया गया है। इस स्पोर्ट में प्रतिभागियों को चेस और बॉक्सिंग दोनों के ऑल्टरनेट राउंड पूरे करने होते हैं, जो कि उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों को दर्शाता है। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका इन्वेंशन किसने किया। वेल, ये स्पोर्ट्स एक फ्रेंच कॉमिक बुक आर्टिस्ट एंकी बिला द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिसके बाद इसे स्पोर्ट के तौर पर एक डच परफॉर्मेंस आर्टिस्ट लेव रोबिन द्वारा चलन में लाया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज ये स्पोर्ट जर्मनी, यूके, रशिया और भारत जैसे देशों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसे वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्न किया जाता है। दोस्तों, 1992 में शुरू होने के बाद से इसमें करीब 11 राउंड्स होते हैं, जिनमें से 6 राउंड चेस के और 5 राउंड बॉक्सिंग के होते हैं, जिनके बीच महज 1 मिनट का ब्रेक होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें जीत कैसे निर्धारित होती है, तो जान लीजिए कि उसके लिए या तो चेकमेट या फिर नॉकआउट करना पड़ता है और जो भी ये कर देता है वो जीत जाता है। नंबर 1, टूनारामा। दोस्तों, टूनारामा नाम का यह खेल ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट लिंकन शहर में काफी सालों से आयोजित होता आ रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक त्योहार के रूप में ऑस्ट्रेलिया डे यानी कि 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस दिन वर्ल्ड चैंपियन टूना टॉस प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं और जिनका काम टूना फिश को एक रस्सी में बांधकर दूर तक फेंकना होता है। जिस प्रतिभागी की मछली दूर तक जाती है वो इस प्रतियोगिता में जीत जाता है। एक समय था जब इसमें असली टूना फिश का इस्तेमाल होता था, पर एक बार जब एक प्रतिभागी करीब 8 किलो की एक टूना मछली को फेंक रहा था, तब उस दौरान उसको चोट लग गई थी, जिसके बाद से ही इसमें रबर की मछली का प्रयोग होने लगा। आज सबसे ज्यादा दूर तक टूना फेंकने का रिकॉर्ड 37.23 मीटर का है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई हैमर थ्रोवर शॉन कॉलिन द्वारा 1998 में बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।